नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सर्दियों की शुरुआत हो गई है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो इन सर्दियों आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी गारंटी है कि अगर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपने देख लिए और सारे फॉलो किए तो इन सर्दियों ये सर्दी आपको छू भी नहीं पाएगी। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के पहले टिप में देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह की पॉलिथीन ली है। ठीक है, काफी लंबी है ये। और इसका मैं कैसे यूज करूंगी चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो एक साइड है ना इसकी, यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, एक डोरी कोई ले लीजिएगा आप, उसको ना हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। तो इसे जोड़ने के लिए आप चाहे सुई धागे से जोड़ सकते हो या टेप लगा लीजिए। ठीक है, या फिर ग्लू गन वगैरह हो उससे आप चिपका लीजिए। फेविकॉल वगैरह से अगर चिपक जाए तो उससे चिपका लीजिए। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ इसको जोड़ दिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी इसको जोड़ देंगे। और इसको जोड़ने के बाद आप कैसे इसे यूज करेंगे चलिए दिखाती हूँ। अब देखिए, जब भी हम बर्तन वगैरह धुलते हैं तो ये एरिया जो होता है ना हमारे पेट के पास, ये सारा का सारा ना भीग जाता है। तब आप क्या कीजिए, ये जो हमने पॉलिथीन कट किया है इसको आप इस तरह से लगा लीजिए। मतलब जब भी आप बर्तन वगैरह धुलने जाए ना उससे पहले आपको लगा लेना है। और इस तरह से हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। अब देखिए ये अच्छे से हमारा फिक्स हो गया है। अब आप चाहे बर्तन धुलिए या पानी का कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं वो करिए। आपका जो कोई भी ड्रेस आप पहने हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से। तो इसको जरूर से बनाइएगा। बर्तन धुलते हुए जो हमारे कपड़े भीग जाते हैं ना उसका झंझट खत्म। सर्दियों में हम पूजा तो देखिए करते ही हैं, हर किसी के घर में होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है घी इस तरह से जम जाता है। जब भी हम पूजा करने बैठते हैं घी जम जाता है, उसे हमें बार बार गर्म करना पड़ता है। और दीपक भी जलाते हैं ना तो 3 या 4 माचिस की तीलियां तो खराब होती ही हैं, तब कहीं जाके हमारा दीपक जल पाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने बाती लगा दी है और घी भी कर दिया है। आप देख सकते हैं घी पूरी तरह से जमा हुआ है। और थोड़ा सा हम लेंगे कपूर। ठीक है, कपूर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके ये कपूर जो है छिड़क देना है। ठीक है, आप जब भी पूजा करें इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत ही ज्यादा आपको काम आएगा ये। तो ये देखिए मैंने इसको छिड़क दिया है। चलिए आग लगा कर दिखाती हूँ, मतलब दिया जला के दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने माचिस ली और यहाँ आग लगाऊंगी। तो आप देखेंगे इसमें जो दीपक है ना ये बहुत जल्दी आग को पकड़ लेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर कपूर छिड़का है। तो आप जानते हैं कि कपूर कितनी जल्दी आग को पकड़ता है। ये देखिए अच्छे से जल गया ना, एक ही तीली में आपका काम हो जाएगा। और जैसे जैसे कपूर आगे बढ़ेगा ना घी हमारा मेल्ट होता चला जाएगा। तो जो सर्दियों में आपको बार बार पूजा करते हुए दिक्कत आती है ना कि बार बार माचिस की तीली जलाना पड़ती है, तो वो सारी दिक्कत इस टिप के थ्रू खत्म हो जाएगी। सर्दियों की सबसे बड़ी समस्या, हमारी रोटी बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आप देखेंगे आपकी रोटी ना बहुत टाइम तक गर्म रहेगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ कैस्ट्रॉल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे गर्मा गर्म पानी। बस पानी डालने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा लगभग 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया, इसको मैं ढककर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब मैं इस पानी को निकाल दूंगी। और बस आप इसको पोंछिए। पोंछने के बाद आप इसमें रोटियां रखिए, पराठे रखिए। सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन आपकी जो रोटी पराठा है इतना ज्यादा सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल गर्मा गर्म रहेगा, चाहे आप जब भी इसको निकालकर और रोटियां खाएं। सर्दियों की सबसे ज्यादा परेशानी है कि बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप दे रही हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास है अदरक। और सर्दी खांसी के लिए अदरक कितने ज्यादा फायदेमंद है ये तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी मैं अदरक ले रही हूँ, खलवट्टा ले रही हूँ। इसमें डालकर अच्छे से हमें इसको कूट लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। कूटने के बाद देखिए मैं इसका क्या करने वाली हूँ, मैंने यहाँ पर लिया है शहद। ठीक, शहद उतना ही आपको लेना है, मतलब 4-5 दिन में आपका शहद जो है खत्म हो जाए। तो यहाँ थोड़ा सा रह गया था, मैं इसी का यूज करने वाली हूँ। अब जो अदरक है ना इसको हम डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। जब इसे हम मिक्स करेंगे तो जो अदरक है और शहद अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो इस तरह से ना अदरक को ऐसे हटा दीजिएगा और खाली शहद बच्चे को आप चटा दीजिएगा। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से काम करता है सर्दी खांसी में। और अगर बड़े ले रहे हैं तो आप तो अदरक भी खा सकते हैं, तो शहद के साथ थोड़ा सा अदरक का जो टुकड़ा है वो भी ले लीजिए, बस खा लीजिए। आप देखेंगे आपको कोई भी सर्दी जुकाम जल्दी से असर नहीं करेगा। अगर हो गया है तो आप अगर इसका सेवन करेंगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा।
तो लगभग 4-5 दिनों के लिए बनाइएगा, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी बेटी के लिए बनाया है और मैं भी इसे लेती हूँ। सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जब आप इसको बनाएंगे ना तो खुद आप तारीफ करेंगे कि मैम आपने बहुत अच्छी चीज़ हमें जो बताई है। अब यहाँ पर एक बॉटल में मैं कर रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी के बाद क्या मैं यूज़ करूँगी चलिए बताती हूँ, बहुत ही यूज़फुल टिप है। अब देखिए जैसे जैसे सर्दियां पड़ेंगी ना हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं, छोटे बच्चों के तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब आप इस बोतल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे के अगर हाथ पैर सुन्न हो गए हों या आपके हो गए हैं तो इस तरह से बोतल लीजिए, उसमें गर्म पानी करके बढ़िया से आपको पैरों पर हाथों पर चला लेना है। इससे ना उन्हें एक बहुत बढ़िया सेक मिलेगा। साथ ही आपने देखा होगा कि सूजन के कारण जो है उंगलियां एकदम मोटी मोटी हो जाती है ना, स्वेलिंग आ जाती है उसमें, तब आप इस तरह से उसको सेक दीजिएगा, आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। जितनी भी उंगलियों में सूजन आई है ना वो सारी की सारी पटक जाएगी। साथ ही अगर आपकी एड़ी में प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है, तब आप इस टिप का यूज कर सकते हैं। जितनी भी एड़ी में आपकी दर्द वगैरह रहता होगा एकदम छू मंतर हो जाएगा। मैंने बच्चों के हिसाब से छोटी बोतल ली है, आप बड़ी बोतल भी ले सकते हैं। हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो आपने देखा होगा हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, तो जब भी आपके हस्बैंड या बच्चे वगैरह आए इस तरह से चलाकर, तो इस तरह से गर्म पानी की बोतल उन्हें दे दीजिएगा, जिससे वो अपने हाथों में पकड़ेंगे ना बहुत आराम से उनके जो हाथ हैं गर्म हो जाएंगे। जितनी भी ठंडक उनके हाथों में होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। साथ ही सर्दियों में आपने देखा होगा जो लोग गिर जाते हैं बाइक वगैरह से, उनके कमर में अकड़न आ जाती है, ठीक है। उठ जाते हैं तो बैठ नहीं मिलता, बैठ जाते हैं तो उठ नहीं मिलता। एक करवट जिस करवट लेते हैं ना उससे आप देखेंगे दूसरा जब करवट लेते हैं ना तो उन्हें करवट ही नहीं ले मिलता है, ठीक है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है तो इस तरह से किसी की हेल्प लीजिएगा और जो बॉटल है ना इससे इस तरह से आप सिकाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। क्योंकि देखिए जो गठिया वगैरह है या फिर हम कहीं गिर वगैरह जाते हैं तो चोट जो लगती है ना हमें, तो सर्दियों में सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो इस टिप का यूज कीजिए और जितनी भी आपकी इस तरह की परेशानी है उनको बाय बाय कह दीजिए। सर्दियों के दिनों में अक्सर हमारे हाथ पैरों में अकड़न हो जाती है, यहाँ पर सब में दर्द होता है, काम करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई गर्म ट्यूब वगैरह होता है वो लगाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया टिप बता रही हूँ। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम इन सर्दियों में होती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी तेल आप लगाते हो या फिर जो भी क्रीम या कोई भी ट्यूब वगैरह लगाते हो उसको आपको अच्छे से अपने हाथों में लगा लेना है या पैरों में लगा लेना है। इसके बाद आपको लेना है अल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा, ये देखिए जिसको मैंने कट कर लिया है। अब जिसमें आपने तेल वगैरह लगाया है, ट्यूब वगैरह लगाया है, उसको अच्छे से आपको लपेट देना है, लपेट कर इस तरह से कवर कर देना है। इससे आप देखेंगे जो भी आपने तेल वगैरह लगाया है, ट्यूब वगैरह लगाया है, उसकी जो गर्माहट है ना पूरी की पूरी आपको मिलेगी। ये जो अल्युमिनियम फॉइल का हमने यूज किया है ना वो उसकी हीट को आपकी मतलब जो जोड़ है वहां तक पहुंचाएगी। तो इस टिप का जरूर यूज कीजिएगा, बहुत ही यूजफुल टिप है। हम लोग क्या करते हैं ना ठंडी में जब हाथ पैर कट जाते हैं या बूढ़े बाड़े जो लोग होते हैं ट्यूब वगैरह लगाते हैं तो उसे खुला ही छोड़ देते हैं, उससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता, मतलब फायदा मिलता है पर पूरा फायदा नहीं मिलता। तो इस तरह से अल्युमिनियम फॉइल जरूर लगाइएगा, आप देखेंगे जो आप ट्यूब लगाएंगे, जो आप क्रीम लगाएंगे, उसका ना दोगुना फायदा आपको मिलेगा। तो इसी तरह से आप अपने पैरों में भी जहां भी लगा रहे हैं ट्यूब यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज कीजिए, इसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जाके जरूर बताइएगा कि ये टिप आपको कैसा लगा। सर्दियों के दिनों में अक्सर हमारे पैर फट जाते हैं, उंगलियां फट जाती हैं, एड़ियां फट जाती हैं। तो आप क्या कीजिए, जो भी क्रीम वगैरह आप यूज करते हैं उसे लगाइए बढ़िया से अपनी एड़ियों पर, अपने पैरों पर। और जब आप इस तरह से इसको लगा देना, इसके बाद एक टिप दे रही हूँ जिसे आप अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो कोई भी बोरोलिन या कुछ भी लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से पन्नी पहन लेनी है, ठीक है, पॉलिथीन जो होती है। इसके बाद आप सॉक्स पहन लीजिएगा और लगभग आधा से 1 घंटे के लिए इसी तरह से पैरों को छोड़ देना है। इससे क्या होगा ना, पॉलिथीन जो हमने इसमें पहनी है इससे आपके मोजे वगैरह जो हैं वो खराब नहीं होंगे और जो हमने क्रीम वगैरह लगाई है वो अंदर तक अच्छे से जाएगी और आपकी जो एड़ियां वगैरह फटी हुई होंगी ना वो सही हो जाएंगी। और सर्दियों के दिनों में एक टिप और दे रही हूँ, आपको जरूर से अपनी नाभि पे सरसों का तेल लगाना है। अगर सर्दी भर आप इसको करते हैं ना तो आप देखेंगे ना तो आपके होंठ फटेंगे ना ही आपके पैर फटेंगे, है ना। मतलब आपको एक रामबाण की तरह ये काम करेगा। तो आपकी सर्दियां बहुत आराम से बीतेंगी, यकीन मानिए। आप यूज करके देखिएगा ना फिर बताइएगा मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दिए हैं, जरूर से फॉलो कीजिएगा, सच में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मिलती हूँ ऐसी और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल वरदान पकवान से।